योजना तत्व भावात भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। जीव माया के अंडर में है, इसलिए दुखी है। इसका दुख तब जाएगा, इसको भगवान का आनंद मिलेगा तब। और भगवान का आनंद तब मिलेगा जब भगवान मिलेंगे, और भगवान तब मिलेंगे जब भगवान कृपा करेंगे, और कृपा करके माया को भगाएंगे। और भगवान कब कृपा करेंगे? जब हम भगवान को कंप्लीट सरेंडर करेंगे। मामे उजे प्रपद्यन्ते। हम कब शरणागत होंगे भगवान के? इसका जवाब हमारे पास है, आप लोगों के पास है। जब आप लोग पूर्ण शरणागत होंगे तब भगवान कृपा करेंगे, तब माया को भगा देंगे और अपना ज्ञान, अपना आनंद देकर सदा के लिए अपने लोक में माला माल कर देंगे, और फिर आप हो जाएंगे। ये है तीन तत्वों का संक्षिप्त निरूपण हुआ। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र भगवदीय दिव्यानंद चाहता है। जो आनंद अनंत मात्रा का और अनंत काल के लिए हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, ऐसा भगवदीय आनंद हम सबका लक्ष्य है। किंतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील जीव अभी तक उस आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सका। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और उस आनंद को प्राप्त करने का साधन भी अनंत जन्मों में अनंत संतों ने बताया है, शास्त्रों वेदों के द्वारा भी हमने समझा है। फिर भी वो ज्ञान परिपक्व होकर क्रियात्मक रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। अतएव हम अपने परम चरम राधांत परमानंद को नहीं प्राप्त कर सके। और जब तक नहीं प्राप्त कर सकेंगे तब तक श्रवण भी आवश्यक है, मनन भी आवश्यक है, निधिध्यासन भी आवश्यक है। अर्थात सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रयत्न भी करना पड़ेगा। हम प्रयत्न के विषय में आज विचार विमर्श करेंगे। इसको अभिधेय कहते हैं, साधन कहते हैं, उपाय कहते हैं। किसी भी उपाय निर्णय में 5 नियम होते हैं। पहला अन्वय, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा अन्य निरपेक्षता, चौथा सार्वत्रकिता, पांचवा सर्वदेशीय। अन्वय माने जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। व्यतिरेक, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो और जिसके द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति हो।
ये अन्वय व्यतिरेक है। अर्थात उस मार्ग से परमानंद मिल जाए, ये अन्वय। उस मार्ग के बिना और किसी प्रकार से परमानंद न मिले, ये व्यतिरेक है। और वो मार्ग सबके लिए हो, विशेष अधिकारी की अपेक्षा न हो, दूसरे मार्ग की अपेक्षा न हो, हेल्प की आवश्यकता न हो, और वो मार्ग सदा रहने वाला हो। ये सब 5 उपायों के द्वारा किसी साधन का निर्णय होता है। और साधन हमारे पास 3 हैं। हम सच्चिदानंद श्री कृष्ण के अंश हैं। ये बहुत बार आपको डिटेल में समझाया गया है। तो 3 चीजें हमारे पास हैं, सत, चित, आनंद। तो सत का स्वभाव है कर्म, चित का स्वभाव है ज्ञान, आनंद का स्वभाव है प्रेम। तो 3 ही मार्ग हो सकते हैं। इसलिए वेद में भी 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड की 80,000 वेद ऋचाएं और ज्ञान और उपासना की 20,000। मुझसे आज कहा गया है कि भागवत सुनाइएगा। आप तो वेद सुनाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, तो भागवत से समझिए। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रकांड विषया इमे। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। अर्थात 3 मार्ग वेद में बताए गए हैं, त्रिकांड, कर्म, ज्ञान, भक्ति। योगास्त्रयो मया प्रोक्तो नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। अर्थात 3 मार्ग वेदों में बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। वही 3 मार्ग सर्वत्र है और 3 ही मार्ग हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सत, चित, आनंद के द्वारा 3 ही मार्ग हो भी सकते हैं। और मार्ग जो भी बने या हैं या होंगे, उसी के अंतर्गत होंगे। थोड़ा थोड़ा अंतर कर देते हैं तो कहते हैं ये भी एक मार्ग है। जैसे योग मार्ग कर दिया, एक प्रपत्ति मार्ग कर दिया, ऐसे बहुत से नए नए मार्ग भी बनते जाते हैं, लेकिन वो सब इसी 3 के अंतर्गत हैं। अब तीनों पर विचार कर लो। कर्म 2 प्रकार का होता है। एक कर्म होता है माइक और एक भागवत। देखिए, एक बात आप लोग वेदों के द्वारा समझ लीजिए, घबराइए नहीं, हम अधिक वेद नहीं बोलेंगे। वेद कहता है कि देखो भाई, बड़ी सीधी सी बात समझो, तुम सब जीव हो,
हाँ, तुम्हारे अतिरिक्त दो बचे, एक भगवान, एक माया। चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये गीता में चैलेंज है भगवान का। जो है वो समाप्त नहीं हो सकता और पहले भी था, और जो नहीं है वो न होगा और न था पहले। यानी ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन तत्व थे, हैं, रहेंगे, और वो सबके पास है तीनों। ध्यान दो, आपके पास ये तीनों रहते हैं। एक तो आप ही है जीव, और आपके हृदय में भगवान रहते हैं। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, श्वेता शतरोपनिषद चौथे अध्याय का 6वां मंत्र। और ये शरीर माया का, पंच महाभूत का बना है, ये तीसरा तत्व है। ये तीनों सदा साथ रहते हैं, सदा। मरने के बाद तो शरीर नहीं रहेगा, रहेगा, सूक्ष्म शरीर होता है, वो भी माया का होता है। और जीव तो रहते ही है, वो भगवान तो रहते ही है, तीनों साथ रहते हैं। ये तो जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो भी तीन रहेंगे, लेकिन ये माइक शरीर से छुट्टी मिल जाएगी और दिव्य शरीर मिल जाएगा भगवान के लोक में। माइक बुद्धि समाप्त हो जाएगी, दिव्य बुद्धि मिल जाएगी भगवान के लोक में। ये तीनों वहां भी रहेंगे, लेकिन ये माया नहीं रहेगी। माया पावर समाप्त हो जाएगी, उसका पीछा छूट जाएगा। समाप्त का मतलब माया शक्ति समाप्त नहीं हो सकती, वो तो शक्ति है। शक्तित्वान नानृतम वेद्यम, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, माइनम तु महेश्वरम। श्वेता चतुरोपनिषद चौथे अध्याय का 9वां मंत्र। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये माया भगवान की शक्ति है, शक्ति का अत्यंता भाव नहीं हो सकता। आपका पीछा छूट जाएगा बस, तो आपके लिए वो समाप्त है। अब वो और कहीं रहे हमारी बलाय से। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। भगवान के लोक में सूर्य, चंद्र, ये सब कोई नहीं जा सकते। न तत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता, यत्र सुरा सुरार्चिता। भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। वहां माया नहीं जा सकती, तो माया का कोई सामान भी नहीं जा सकता। ये ब्रह्मांड माया का है ना, इसके भीतर जो कुछ है ये सब वहां नहीं जा सकता। न तद्भासवते सूर्यो न शशांको न पावका। गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः, ये गोलोक का वर्णन है। वहां श्री कृष्ण ही सूर्य बनते हैं,
श्री कृष्ण ही चंद्रमा बनते हैं, श्री कृष्ण ही पृथ्वी बनते हैं। ये पृथ्वी का एक रज कण गोलोक का आप लोग देख ले तो वही रस मिलेगा जो श्री कृष्ण के दर्शन में मिलता है। वहां की सब चीज स्वयं श्री कृष्ण बनते हैं। तो ये तीन तत्व हैं, इसलिए जीव दो बचे हुए में किसी को धारण करेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आनंद चाहिए। सीधी सी बात, चाहे माया को धारण करे चाहे भगवान को धारण करे। अब जो मूर्ख है वो माया को धारण करता है, जो समझदार है वो भगवान को धारण करता है। इसलिए दो प्रकार का धर्म हो गया। तो वेद कहता है अन्य श्रेयो न दुतैव प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात याऊ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। दो कक्षाएं, दो मार्ग, दो दिशाएं हैं, एक श्रेय एक प्रेय। जो श्रेय की ओर जाता है वो अपने आनंद को, दिव्यानंद को पाता है। जो प्रेय को जाता है वो 84 लाख में घूमता है। बस तो कर्म भी दो प्रकार का हुआ। जो भगवत संबंधी कर्म करता है वो भगवान का आनंद पाता है। जो जगत संबंधी कर्म करता है, माइक कर्म करता है, वर्णाश्रम धर्म का कर्म करता है, वो भी वैदिक है लेकिन वो स्वर्ग तक ले जाता है, वो नश्वर है। 1000 बार आप लोगों को बताया गया। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक स्वर्ग का साम्राज्य है, वहां तक जाकर लौटना पड़ेगा। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आभिंचाद मंगलम। ब्रह्मलोक तक अमंगल, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह का राज्य है। माया का अधिकार है ना, तो माया के सब परिवार रहते हैं वहां भी। ये 3 गुण वाली माया है। जहां रहेगी सब रहेंगे। कोई दबा रहे, कोई प्रबल रहे, बस इतना सा अंतर है। जो कहते हैं ये आदमी सात्विक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रजोगुण तमोगुण नहीं है। ये तीनों गुण सदा रहेंगे, स्वर्ग में भी, मृत्युलोक में भी, नरक में भी, सर्वत्र। एक गुण प्रबल होता है तो हम कह देते हैं ये सात्विक है, ये राजस है, ये तामस है। जैसे आप लोग इंग्लिश में एक शब्द सुने होंगे फिजिकल वर्क, और एक शब्द सुने होंगे मेंटल वर्क। जरा पूछो इन लोगों से फिजिकल वर्क क्या होता है। अरे जो हाथ पैर से किया जाए। तो क्यों जी, जब हाथ से आप कर्म करते हैं तो वहां मेंटल प्लस नहीं होता। हाथ अपने आप काम करता है। कौन सा काम करता है हाथ अपने आप? ये तो जड़ वस्तु है, ये कैसे काम करेगा? अरे भाई 5 इंद्रियां जड़ हैं, कर्म इंद्रिय है वो, और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो जब ज्ञानेंद्रिय भी अपने आप कर्म नहीं कर सकती बिना मन बुद्धि के, तो ये कर्मेंद्रिय कैसे काम करेगी?
अपने आप हाथ लिख रहा है, ऐसा कैसे होगा? मन वहां भी है, लेकिन अधिक मात्रा में शरीर का उपयोग है, इसलिए हम कह देते हैं फिजिकल वर्क है। ऐसे ही अधिक सत्व गुण बलवान है इसके पास, तो हम कह देते हैं सात्विक है। और ये सदा रहेंगे तीनों, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे जब इनकी मां जाएगी माया। और माया कब जाएगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। अच्छा भागवत, ये शाम सएव भगवान दयये दनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यदीकम ते दुस्तरामति तरंति च देव माया नान्ये ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्षे। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक भागवत। वही भावार्थ, जो मुझको धारण करेगा, मेरे निमित्त कर्म करेगा, उसकी माया जाएगी। तो कर्म भी दो प्रकार का, एक कर्म ब्रह्मलोक तक ले जाके छोड़ देता है, फिर लौट के आना पड़ता है, मानव देह भी छिन जाता है। हीन तरम्बा विसंत वेद कहता है, कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में जाना पड़ता है। और दूसरा कर्म जो है उसके लिए भागवत लो, भागवत कहती है एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता। प्रत्येक जीव का यही एक धर्म है, कर्म है। क्या? भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। श्री कृष्ण की भक्ति, उनके नाम गुण लीलादि में मन का प्यार होना, ये धर्म है जीव का असली। इससे परमानंद मिलेगा, ये भागवत कह रही है। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त, उद्धव से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, कोई नहीं जानता। पंडित लोग, अरे अंडित पंडित क्या जानेगा, सरस्वती बृहस्पति नहीं जानते। ओ नान्तो नंत, अंत नहीं है कर्म के, धर्म के। इसलिए भागवत कहती है धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते धर्म को। इतना विस्तृत और इतना